बम बम बोल बम, हर हर महादेव, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और अभी पूरे वर्ष में बोल बम का नारा गूंजता, पर इस वर्ष कोरोना जैसे महामारी के कारण सब कुछ सूना सूना है। सरकार और प्रशासन मजबूर है, हमारे स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित है। इसीलिए इस वर्ष बाबा वैद्यनाथ के दर्शन में प्रतिबंध लगाई गई है। पर दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम आपको मेरी डायरी के इस मंच से बाबा भोले के ऑनलाइन दर्शन करवाते हैं अपनी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पावन महीना है। यह महीना धरती के लिए बरसात की सौगात लेके आती है और ढेर सारी खुशियां भी। सावन का महीना देव आदि महादेव के लिए भी सबसे प्रिय महीना माना गया है। इसके पीछे कई लोक कथाएं हैं। एक लोक कथा यह भी है कि पार्वती जी ने इसी महीने में अपने युवा अवस्था में निर्जला तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किए थे। सावन के महीने में गंगा का पवित्र जल लेकर के मीलों दूर पैदल चल करके भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। कलयुग में यह भी एक प्रकार का तपस्या है जिससे भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है और अपने मन वांछित फल को प्राप्त किया जाता है। श्रावण मास में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस विश्वास से हर साल लाखों की संख्या में लोग इस महीने में जलाभिषेक करते हैं। हमारे यहाँ के नजदीकी ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ, जो झारखंड के देवघर जिले में स्थित है, सावन महीने में यहाँ पूरे भारतवर्ष से, मुख्यतः झारखंड, बिहार, बंगाल, यूपी और उड़ीसा के लोग श्रद्धा भाव से आते हैं और करीब 120 किलोमीटर दूर पैदल चल के भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो इस वर्ष हम लोगों ने भी शिव के दर्शन करने का मन बनाया, तो फिर मैंने अपने दोस्त रमेश, सुरेश और पवन, इनके साथ जाने का प्लान बनाया। और एक और दोस्त भी है, एक और दोस्त है, उसका नाम है भोलू, पूरा नाम भोले शंकर। नाम की तरह ही एकदम भोला। दरअसल 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से हम लोगों के साथ ही रहता है। माँ बाप के जाने के बाद बेचारा बहुत टूट गया था, एकदम खुद को बहुत अकेला अकेला महसूस करता था। अकेला था नहीं, मगर अब अनाथ होने का क्या गम होता है हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। हम लोग उसके दर्द को बस महसूस कर सकते थे, उसका घाव को भर नहीं सकते थे। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि वो खुश रहे, अपने साथ होने का एहसास दिलाते रहते हैं उसको, मगर अंदर चोट इतना गहरा है कि हम लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भोलू मुझसे 1 साल का छोटा है, तो हम लोग इसीलिए भाई कम फ्रेंड्स हैं। हम लोग बचपन से बहुत करीब रहे हैं, हमेशा एक दूसरे से हर चीज शेयर की है। बस ये एक भोलू का गम है जो हम अभी तक शेयर नहीं कर पाए। हम बहुत कोशिश की है कि वो इस घटना को भूल सके, वो हंस सके, मगर हमेशा विफल रहे हैं। वो हंसता था लेकिन उसकी हंसी में हंसी नहीं दिखती थी। मेरा बाबा धाम जाने का भी प्लान उसी के लिए है, ताकि हम लोग उसका गम को थोड़ा सा कम कर सकें। शायद भगवान भोले भंडारी की कृपा से उसका दुख बाहर आ जाए। शुरू में तो जाने से मना कर दिया, लेकिन फिर सबके बोलने पे माना। सोमवार का दिन भगवान भोले के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है, तो इसीलिए हम लोगों ने भी प्लान बनाया है कि हम लोग जलाभिषेक सोमवार को ही करेंगे। तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ से बुधवार को निकलने का सोचा,
हम लोग हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते थे। आराम से अपनी जिंदगी के कुछ दिन शिव शंकर की भक्ति में समर्पित होना चाहते थे। वैसे भी शास्त्रों में लिखा गया है कि मोक्ष प्राप्त करने का एक ही तरीका है, ईश्वर भक्ति। लेकिन मोक्ष का तो पता नहीं, लेकिन अपने जिंदगी के कुछ दिन ईश्वर भक्ति में जरूर बिताना चाहते थे। जाने के लिए हम लोगों ने एक मालगाड़ी का इंतजाम किया, उसको अच्छे से एकदम डेकोरेट कर दिया, और फिर कुछ आवश्यकता की चीज़ें भी उसमें डाल दी, जैसे कि गद्दे, दर्री और कुछ खाने की भी वस्तुएं। तो हमारे साथ कुछ और दोस्तों ने भी जाने की इच्छा जताई, तो फिर हम लोगों ने उनको भी साथ ले लिया। तो अब हम लोग टोटल हो गए 11 लड़के, सब के सब बैचलर, मस्तीखोर, जोशीले। सबने मिलकर यह प्लान बनाया कि हम लोग शांति से चुपचाप नहीं जाएंगे, मस्ती करते हुए शिव की भक्ति में डूबकर नाचते गाते हुए जाएंगे। इसीलिए हम लोग साथ में हारमोनियम, मंजीरा, बांसुरी, करताल सब साथ ले लिए। हम लोग बुधवार को सुबह अपने घर से शिव के जयकारे के साथ सुल्तानगंज के लिए निकल लिए। कुछ दूर तक जोश के साथ जयकारे लगे, फिर हमारा संगीत शुरू हो गया। घर से ही केसरिया चोली धारण किए, माथे में महाकाल के नाम का चंदन तिलक लगाए, महाकाल का ध्यान धरे, भक्ति के रंग में रंगे चल दिए थे। हमारे चारों तरफ का माहौल एकदम भक्तिमय हो गया था, महाकाल के रंग में रंग चुका था। सावन का महीना है, चारों तरफ खेती हो रही है, चारों तरफ हरियाली है, लोग खेत में धान की रोपाई कर रहे हैं। खेतों से एक मिट्टी की सौंधी से खुशबू आ रही है, जिसे पूरा जग महक उठा है। सावन के महीने में भक्ति और किसानी का एक अद्भुत संगम होता है। इसीलिए साल भर में सावन महीने को सबसे खास माना जाता है। सावन का इंतजार हर किसी को होता है, चाहे वो देव हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु पक्षी हो। यहां तक कि समुद्र में मिलने वाली नदियां जो कि तपती गर्मी में सूख जाती हैं, या फिर पेड़ पौधे जो गर्मियों में झुलस जाते हैं, या फिर रेगिस्तान जो तपती गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, आग से जलती धरती, इन सभी को सावन का इंतजार होता है, क्योंकि सावन सबके लिए खुशियों का सौगात लेके आता है। नाचते गाते हम लोग रात के 10 बजे सुल्तानगंज पहुंच गए, और वहां पहुंचकर जो दृश्य देखा, मन एकदम गदगद हो गया। दूर तक फैला गंगा का पवित्र पानी, और उसके चारों ओर शिव की भक्ति में डूबे केसरिया रंग से रंगे हुए शिव भक्त, जिनके जयकारे से पूरा माहौल बोल बम के नारे से गूंजने लगा। हर कोई यहां शिव भोले बाबा का भक्त था। कलयुग में शायद ही कोई ऐसा जगह होगा जहां सिर्फ और सिर्फ ईश्वर भक्ति हो। इस बात का उम्मीद नहीं था, मगर यहां आया तो देख लिया कि हाँ, आज भी ईश्वर भक्ति खत्म नहीं हुई है। इस धरती में ईश्वर भक्ति आज भी कायम है। हम सभी लोग पहली बार आए थे यहाँ, और वो नजारा देख करके सबके चेहरे पर मुस्कान की तेज लहर दौड़ गई। भोलू के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उस घटना के बाद मैंने पहली बार भोलू को मुस्कुराते हुए देखा था, सच्चे तरीके से मुस्कुराते हुए देखा था।
भोलू को मुस्कान के लिए मैंने शिव शंकर को कोटि कोटि धन्यवाद किया। भोलू को खुश देख करके मैं एकदम गदगद हो गया। हम लोगों ने कुछ आसपास का कुछ देर तक मुआयना किया, फिर एक शिविर में जाकर के अपने रात भर का बंदोबस्त कर लिया। यहाँ दूर दूर तक केवल शिविर ही लगा हुआ है और हर जगह भक्तों का जमावड़ा देखा जा सकता है। तो फिर वैसे रास्ते में आते वक्त भी बहुत भक्त मिले थे, लेकिन कुछ आ रहे थे कुछ जा रहे थे, लेकिन हर गाड़ी में एक ही नाम गूंज रहा था, बोल बम बोल बम बोल बम। हम लोगों ने अपना रात शिविर में बिताया। फिर सुबह 4 ही बजे हलचल होने लगी। सब लोग गंगा में पवित्र स्नान करके अपने कांवर में गंगा जल भर के शिव धाम जाने की तैयारी में लग गए थे, बड़े उत्साह के साथ। भोलू आया और बोला कि अरे चलो सब लोग उठो यार, जाना नहीं है क्या? तो अब 9 बजे जो रोज सो के उठते हैं उनको 4 बजे उठना पड़े। खैर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। भोलू के एक आवाज में हम लोग सब लोग उठ गए। लेकिन हम लोगों के ग्रुप का एक सबसे आलसी लड़का पवन 5 मिनट और का रट लगा करके सोए रहा। हम लोग जब नहाने जा रहे थे तब भी वो सोए ही रहा। तो फिर हम लोग भी प्लान बनाए कि महादेव का जयकारा लगा करके मस्ती में उसको उठा करके गंगा में ले जा करके विसर्जन कर दिए। इससे सब लोग वहां पे हंसने लगे और बहुत खुशमिजाज माहौल बन गया।